हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे खाना बांटने आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक फैमिली मिली है। और ये क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत है। और ये मेरी मदर है गायत्री। ये इनकी मदर है गायत्री। और ये मेरे फादर है सपन। ये इनके फादर हैं। और इनको जी क्या दिक्कत है इनको? इनको डिमेंशिया है दोनों को। डिमेंशिया। और इनको लंग्स की प्रॉब्लम भी है, ILD है, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज। अच्छा। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, जो कि आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रही है। इनको खाना खिला भी रहा हूँ बट फिर भी ये मतलब खाना निकल नहीं रही है, इतनी ज़्यादा वीकनेस है। सारा दिन ये लेटी रहती है, सारा दिन। तो अभी डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? GTB में मैंने दिखाया है 10 जुलाई को। उन्होंने सब कुछ देखने के बाद इन्होंने रिफ़र कर दिया मुझे इबास में। जी। इबास में मैं लेके गया था। इबास में इन्होंने सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जो डिमेंशिया है उसको आप सेकेंडरी में रखिए और फोकस कीजिए इनके लंग्स के इश्यूज। ओके, तो लंग्स का क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? लंग्स का कह रहे हैं कि पहले आप किसी ऐसे अस्पताल में जाइए जहाँ पे इनकी लंग्स की प्रॉब्लम ठीक हो सके, क्योंकि इबास डिमेंशिया तो ठीक कर सकती है लेकिन लंग्स का नहीं कर सकती। तो फिर GTB वालों ने क्या बोला लंग्स की प्रॉब्लम के लिए? और लंग्स की प्रॉब्लम के लिए वो सिर्फ मुझे बार बार या तो इबास भेज रहे हैं या तो वो मुझे किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाने के लिए बोल रहे हैं जहाँ पे दोनों लंग्स का भी हो जाए, डिमेंशिया का भी हो और अभी पे नहीं कर सकते हो आप इस जाए। वजह मैं पे से? नहीं कर सकता क्योंकि एक तो मेरी जॉब जा चुकी है, सेकेंडली GTB में मैं ऑलमोस्ट 18 डेज रहा हूँ। वहाँ पे मेरे दोनों फ़ोन चोरी हो गए, मेरा कैश चोरी हो गया, तो मेरे पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है, ना मैं किसी अपने फ्रेंड से कांटेक्ट भी कर पा रहा हूँ। ओके। तो पहले हम GTB में थे, वहाँ पे इनको बहुत इश्यूज हो रहे थे और GTB में एडमिट नहीं थे, ये दोनों एडमिट नहीं किया। हम एक शेड में थे जहाँ पे रात को नाइट स्टे करते हैं पेशेंट्स के रिलेटिव। वहाँ पे 18 डेज रहने के बाद उन्होंने ये किया कि इनको इमरजेंसी में भेज के दोबारा चेकअप करवा के 1 महीने की दवाई लिख दी और उनको वहाँ से बाहर कर दिया। अब 4 दिन हो गए, 4 दिन से मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे ना कोई फ़ैन है, ना कोई वेंटिलेशन प्रॉपर है, ना इनका टॉयलेट एक्सेस है कहीं पे भी। वैसे भी ये दोनों पैर बहुत वीक है, जा भी नहीं पाते कहीं पे भी। जो टॉयलेट पॉटी लैट्रिन हो जाता है वो मैं ही साफ़ करता हूँ, बट मुझे भी बाहर मॉर्निंग में निकलना पड़ता है। तो अभी आपकी मतलब जॉब क्या थी आपकी? मेरी जॉब थी, मैं सेक्रेटरी गुड़गांव में ग्राफिक डिज़ाइनर था एक कंपनी में। ग्राफिक डिज़ाइनर थे, तो मतलब इनके जॉब मतलब इनकी बीमारी की वजह से ही आपकी जॉब छूट हाँ, गई? क्योंकि मैं जॉब पे जा ही नहीं पा रहा था और मैं जिस घर में रेंट पे रहता था वो मैंने 25 जून को ही मैंने इवैक्यूएट कर दिया था। वहाँ पे मेरा सारा सामान था और मैंने उनको यही कहा था कि मैं 3-4 डेज़ के अंदर आके मैं सामान हटवा दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ओके ओके। तो हुआ ये है कि मेरा जो सामान था वो मेरे ओनर ने भी बेच दिया, तो वो भी चला गया और सब कुछ जा चुका गया। ओके, तो और फैमिली में कौन कौन है आपकी? मेरी इमीडिएट फैमिली में मेरे एल्डर ब्रदर है जी। बट उनसे भी ज़्यादा कुछ कांटेक्ट है नहीं, क्योंकि उनसे ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। लेकिन बीच में वो आए भी थे, उन्होंने मम्मी आप को देखा भी था। GTB लाए थे वो, पहले मम्मी को GTB वही लाए थे। अच्छा। बट यहाँ पे पता चला कि अगर वो एडमिट होती है तो एक अटेंडेंट 24 आवर्स चाहिए, ठीक है। तो वो वापस लेके आ गए फिर। तो मतलब अभी वो कोई हेल्प नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के लिए, मतलब उनको रख नहीं रहे अपने पास? अपने पास रख नहीं रहे, उनका तो यही कह रहा है कि इबास में लेके जाओ, जो कि मैं ऑलरेडी टॉयस नहीं, वो तो आपने मतलब जैसे कि अब यहाँ पे जो पड़े हुए हैं आप, तो वो बिल्कुल डिनाई कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं रख रहा करके। आउटराइटली उन्होंने बोला नहीं है लेकिन वो रख नहीं रहे। हाँ, मतलब नहीं रख रहे तो इनकेस मतलब बोल कि फोन पे मुझसे यही कहा था, मैंने बोला भी था कि अगर आप चाहो तो मम्मी को कुछ दिन रख सकते हो। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि मम्मी की ये कंडीशन देख के मेरी बेटी डर जाएगी। डर जाएगी? अच्छा, बेटी डर जाएगी। बेटी डर ओके ओके ओके, तो ये बात उन्होंने मुझसे ठीक है। बोली। और अंकल जी का क्या है? अंकल जी? अंकल जी सेम। पापा आप बता पाओगे या मैं बताऊँ? आप बताओ। डिमेंशिया है, ओके। दोनों आई साइड्स में प्रॉब्लम है, ठीक से इनको दिखता नहीं है, इसलिए वो ना खड़े हो पाते ठीक से। बाकी वीकनेस इनके पैरों में और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और यहाँ हॉस्पिटल में रह के तो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी ये मतलब वॉशरूम वगैरह ये खुद जा सकते हैं? मतलब नहीं जा सकते, किसी ये के खड़े- सहारे? किसी के सहारे इनको उठाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा तो वही उठने में इनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि लेग्स बहुत वीक है इनके। अच्छा तो इनका टॉयलेट पेशाब इनका भी निकल जाता है, इनका भी निकल जाता है। अच्छा। तो यही दिक्कत बार बार आती है। अब मैं डायपर पहना देता हूं तो वो 72 आवर्स के लिए एक डायपर चलता है, अच्छा। बट उसके बाद फिर वही फैमिली में सिर्फ एल्डर ब्रदर है और कोई नहीं है, है ना? इमीडिएट रिलेटिव में और कोई नहीं, और कोई नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ठीक है। तो आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली, प्रॉपर दिल्ली से ही है? प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ, शादरा। शादरा से। और इससे पहले जहाँ मैं रेंट पे रह रहा था वो शालीमार गार्डन में। अच्छा, शालीमार गार्डन में आप रह रहे थे? माँ आंटी माँ आंटी आंटी, हाँ। खाना खाओ थोड़ा सा। माँ। आंटी, अच्छा बिल्कुल होश में नहीं है ना इस टाइम? होश में है, बड़ी रिस्पॉन्स नहीं हाँ, दे मतलब रही। रिस्पॉन्स नहीं कॉन्शियस है। तो है, हाँ हाँ, क्योंकि ब्रीदिंग भी हो रही है। ठीक ठीक। और
और मुझे ये बताइए कि जैसे मॉर्निंग में जैसे आपके पास कोई काम नहीं है और मुझे यहाँ के पेशेंट ने बोला जैसे आप मॉर्निंग में चले जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं मॉर्निंग में? मॉर्निंग में मैंने 3-4 जगह ट्राई किया है। जीटीबी हॉस्पिटल में जो इनका स्टाफ कैंटीन है जहाँ पे डॉक्टर्स खाना खाते हैं, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था तो उन्होंने बोला था कि किचन में काम है तो आप आ जाइए, बट इन्होंने 4 दिन तक मुझे घुमाते रहे। नाइट शिफ्ट में बुलाते, फिर मैं जाता हूँ, फिर ये मॉर्निंग में बुलाते, फिर मैं मॉर्निंग जाता हूँ तो कहते हैं नहीं बेटा तुम नाइट शिफ्ट में आओ, यही करते रहेंगे। अच्छा, उन्होंने कोई काम नहीं दिया? काम ही नहीं दिया मुझे, कोई काम करवाया नहीं। दूसरी बात है कि लोग कहते हैं सुबह जाते हैं शाम को लौट के हाँ तो वही यही बोल क्या ऐसा ये तो पहले वाली बात नहीं, अभी वाली बात ये है कि मैं जाता हूँ श्री राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ पे। अच्छा, हाँ दिलशाद गार्डन में। वहाँ पे एक काम मिला था कि खाना पैकिंग करना है। अच्छा, कि लंगर बढ़ता है उसमें खाना पैकिंग करना है। खाना पैकिंग एक दिन करवाया, दूसरे दिन आज करवाया नहीं, तो सारा दिन हम बैठे हुए थे और मैं वेट कर रहा था चले काम, अगर खाना पैकिंग नहीं करवा रहे खाना मिल तो जाएगा इनके लिए। ओके। और जब मैं खाना पैक करवाने गया इनके लिए तो उन्होंने साफ सीधा बोल दिया कि जो खाना आप यहीं से खा के जाओ, हम पैक नहीं करते। अच्छा, तो वो फिर डबल हो गया कि मैं ना खाना भी ला पाया इनके लिए और ओके। ना मैं कुछ अर्निंग कर पाया। मैं सारा दिन यही कोशिश कर रहा हूँ कि इधर उधर बेलदाड़ी का काम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेबर का काम मिल जाए, लेबर इंटेंसिव काम मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट है उनको थोड़ा सा डाउट था कि आप कहाँ जाते हो, तो मैंने कहा एक बार क्लियर कर लेते हैं, नहीं। उनको भी पता चल जाएगा कि आप जाते कहाँ पे हैं। मैं लंच टाइम में वैसे वापस आता हूँ क्योंकि लंच टाइम में यहाँ सामने भी एक लंगर लगता है, तो उनको लंच करा के फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, और मुझे ये बताइए कि अगर हम कहीं पे हम ट्राई कर रहे हैं इनके लिए, और जैसे कि आप लोगों ने इनका पूरा सुन लिया है, ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब पे थे गुड़गांव में, बट माँ बाप की कंडीशन के कारण इनका जॉब वहाँ से छूट गया है। बड़ा भाई उनको रखने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं। मदर है, मदर बड़ी बेकार कंडीशन में है। फादर अपने आप से खा पा रहे हैं लेकिन मदर तो बिल्कुल भी नहीं खा पा रही है। मदर को वो खुद ही खिलाते हैं। हम लोग यहाँ कैंसर हॉस्पिटल में खाना बांटने आते हैं और ये पिछले काफ़ी टाइम से मैं इनको देख रही हुई, हमसे खाना लेते थे, तो हमने एक बार पूछ लिया और उन्होंने खुद भी बोला कि मेरे मदर फादर के लिए अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं इनको रख सकता हूँ, तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं। और अगर जो भी मैं ये वीडियो जब डालूँगी तो कोई भी देखता है तो किसी को इस तरह का कोई एड्रेस वगैरह पता है कि जिनको हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है। हॉस्पिटल वालों ने, हाँ हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ दिया है। और अगर ये इंसान इन ही लोगों के साथ रहेगा तो वो कमा नहीं सकता, उनकी वो भी प्रॉब्लम है। और वो पीठ पीछे, और यहाँ पे ना एक शेल्टर है तो यहाँ पे ना बाकी के कैंसर पेशेंट रहते हैं। अब उनको ये दिक्कत आ रही है कि अगर यहाँ पे यूरिन वगैरह ये लोग करेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी कि उनको जो गार्ड्स वगैरह यहाँ से भगा देंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना यहाँ पे कुछ इश्यूज़ है, क्योंकि कोई सबकी फैमिली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंसर पेशेंट के रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, तो उनको डर है कि इनकी वजह से हमें भी भगा देंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का अंदर यही मकसद है कि मैं इस वीडियो को आगे डालूँ तो लोग आपकी हेल्प कर सकें, और जितना मेरे से होगा हम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा आश्रम वगैरह मिल जाए जो इनको रख सके, अगर रख सकता है, क्योंकि जब ये काम करेंगे, काम करने के बाद ही ये फिर मतलब इनकी आगे कुछ कर सकते हैं ना। तो अगर मतलब अगर हम इनको कहीं पे रखवाते हैं इंदर जी, तो फिर बाद में आप इनसे कनेक्ट में रहेंगे ना, मतलब किस तरीके से फिर जैसे ही मतलब कंडीशन जैसे जीटीबी हॉस्पिटल के सामने काफ़ी आश्रम वाले आते भी हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा है कि वो सिर्फ लावारिस पेशेंट को लेते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं। हाँ वो मुझे भी है। वो चीज़ मैं नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं लावारिस इनको बोल दूंगा तो इसका मतलब मैं फ्यूचर में कभी इनसे मिल नहीं पाऊंगा। नहीं, हाँ मैंने भी इनको ये बोला था कि देखो ऐसे जो लावारिस रोड पे पड़े रहते हैं ना, उनको तो हम दिला सकते हैं कहीं ना कहीं, बट इंदर ने मना कर दिया। इंदर ने बोला कि नहीं, मैं ऐसे नहीं अपने पेरेंट्स को छोड़ूंगा क्योंकि मुझे उनसे मिलना है इन फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं कि आजकल के ज़माने में एक लड़का जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, और ग्राफिक डिज़ाइनर के बाद वो अपनी जॉब छोड़कर अपने दोनों बूढ़े माँ बाप को के साथ मतलब सहारा बना हुआ है। मतलब उसका एक माइंड ऑफ स्टेट आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम किस कंडीशन से गुजर रहा होगा, कि वो पढ़ा लिखा है ग्राफिक डिज़ाइनर, उसके बाद भी उसको मॉर्निंग में बेलदारी वो सोच रहा है कि मैं कर लूँ। वो सोच रहा है कि मेरे को कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मुझे 100 रुपये रोज़ का मिल जाए, जिससे कि मैं अपने माँ बाप को देख सकूं। तो प्लीज़ हमें इनकी हेल्प करनी है। जो मेरे इंस्टाग्राम पे जो लोग जुड़ गए हैं वो भी देखिए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। इंदर वीडियो मैंने बनाया है, होप सो कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ इन चीज़ों के लिए, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए लोगों के साथ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर इनका हम कर सकें, ठीक है। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। हाँ अंकल जी, बस आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं अंकल जी, ठीक है। ओके अंकल।